ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष आम्बे जी की जय, सर्व श्री बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, हमने श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन सत्र में दूसरे अध्याय के मंत्र संख्या 11 से लेकर 29 तक हमने आत्म तत्व की सूक्ष्मता को जाना, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न कभी यह जन्म लेता है, न कभी यह मृत्यु को ही प्राप्त होता है। इसका किसी भी प्रकार से इस आत्म तत्व का नाश नहीं किया जा सकता। यह आत्मा हर समय एक रस और एक रूप में ही रहता है। जो इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला समझता है वह अज्ञानी है। वह मरणोपरांत जो है अपने आत्मा को अधोगति की तरफ, दुर्गति की तरफ ले जाता है, क्योंकि वह सत्य को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता। महर्षि कपिल के अनुसार, महर्षि कपिल जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उनके अनुसार जो पंच सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पृथ्वी तत्व के सूक्ष्मतम भूत हैं, जिनके द्वारा इस शरीर की संरचना होती है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, जिनके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, इन्हें ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाना जाता है। वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, जिनको कर्म इंद्रियों की संज्ञा दी गई है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण कर्म को संपन्न करता है। और शरीर और अंतःकरण की मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी जो चेतन शक्ति के द्वारा जो इनका संचालन आदि होता है, जिस शक्ति के कारण ये अपने कार्यों को करने में संपन्न होते हैं, वास्तव में वह आत्म तत्व इनसे पृथक है। इस आत्म तत्व को जो इनसे संलिप्त मानता है, भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि वह अज्ञानी है, वो इसको नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 33वें मंत्र से लेकर मंत्र संख्या 38 तक अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मान लो यह आत्मा जन्मने और मरने वाला भी है, तो भी तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह नैसर्गिक कर्तव्य है। यह क्षत्रिय धर्म भी यही है, क्योंकि यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वभाव और अपने जो परंपरा से प्राप्त क्षत्रिय धर्म है, इसको खोकर तुम नरक को प्राप्त होगे, तुम्हारी तो भी दुर्गति ही होगी। इसलिए जो श्रेष्ठ क्षत्रिय होता है, वो अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए वह युद्ध करता है। वह अगर जीत जाता है तो उसको पृथ्वी का राज्य और यश की प्राप्ति होती है, और यदि वह वीर गति को प्राप्त होता है तो वह जो है कि स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है।
हमने विस्तार पूर्वक इन सभी चीज़ों को हमने समझा। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के मंत्र संख्या 39 को समझते हैं, जानेंगे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। हे पार्थ, अब तक मैंने जो बातें कही है वह मैंने सांख्य योग के बारे में कहा है, जिसमें केवल और केवल आत्म तत्व की उपासना की जाती है। और सांख्य योगी जो कुछ भी करता है वह सब कुछ यह समझकर करता है कि वह स्वयं नहीं कर रहा है। उसकी हर एक इंद्रिय अपने अपने कार्यों को कर रही है। उसका किसी भी इंद्रिय से कोई भी मोह आसक्ति नहीं है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। वह जो कर्म योगी है, जो निश्चित रूप से अपने शरीर रूपी इस शरीर रूपी पिंजरे में रहते हुए वो केवल और केवल इतना जानता है कि मेरी ये इंद्रियां अपने अपने कार्यों को कर रही हैं और मेरा लक्ष्य केवल और केवल परमात्म तत्व है, ईश्वरीय जो स्वरूप है उसमें मेरी स्थिरता है। वह ईश्वरीय स्वरूप में स्थिर होकर सूर्य की मानिंद अपनी रश्मियों से केवल और केवल निर्लेप भाव से व्यवहार करता है। सूर्य की रश्मियाँ जब वो सूर्य से विलग होकर जमीन पर धराधाम पर आती हैं तो वो रश्मि चाहे गंगा सागर में प्रकाश डाल रही हो अथवा गंदे कीचड़ जल में पड़ रही हो या विष्ठा आदि पर या फिर किसी भी प्रकार से मृतक या शुष्क बंजर भूमि पर पड़ रही हो, उसका उस रश्मि का कोई संबंध नहीं है। वो इन सभी चीजों से नहीं फंसा रहता। भगवान ने ऐसा भाव बताया है कि जो सांख्य योगी होता है वह इसी तरीके से उसकी आंखें देख रही हैं तो आंखें देख रही हैं, किंतु देखते समय वो किसी भाव को ग्रहण नहीं करता। सुन रहा है लेकिन सुनने में भी वह किसी भी प्रकार से अपने श्रोत्र के अधीन नहीं है। वो केवल समस्त गुण और दोषों को न ग्रहण करते हुए त्याग भाव से वह अपना व्यवहार कर रहा है। अपने इंद्रियां अपने अपने कर्तव्यों को करने में सक्षम हैं और वह चेतन शक्ति के द्वारा संचालित है। केवल वह इतना ही भाव रखता है, इससे अधिक और वह कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने सांख्य योगी के ये गुण धर्म बताया है, जिसके बारे में यदि हम विस्तार से और जानने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं। कहा गया है कि ये जो ज्ञान है, न ही ज्ञानी ने सदृशम पवित्र भी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान चौथे अध्याय के 38वें मंत्र में यही बात कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर इस विवेक सम्मत आत्मदर्शन से बढ़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है जो मानव को पवित्र कर सके या जिसके द्वारा ये मनुष्य पवित्र हो सके, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा सदैव उस परमात्मा एकल सत्ता के संदर्भों को, ज्ञान को आत्मसात करते हुए सांख्य योगी अपने कार्यों को करता रहता है। उसका किसी भी प्रकार से कोई भी लगाव नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि जो आत्म तत्व को जानता है वह
सांख्य योगी है वो किसी भी प्रकार से वर्तते हुए भी वह नहीं वर्तता है। आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। आगे भगवान ने कहा कि जो कर्मयोगी है उसके बारे में अब सुनो, क्योंकि कर्मयोगी क्या करता है। कर्मयोगी के विषय में भगवान कहते हैं कि वह कर्म योगी जो है समस्त कर्मों के बंधनों से वह मुक्त होकर कर्मों को करता है। यहां पर दोनों ईश्वर में एकमिक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जिसको हम सांख्य कहते हैं वही कर्मयोग भी है, और जिसको हम कर्मयोग कह रहे हैं वही सांख्य योग है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ये दोनों नदी की दो तटों की तरह हैं। चाहे आप नदी के इस तट से जाएंगे तो भी आप गंगा सागर ही पहुंचेंगे, या आप दूसरे तट का आलंबन करते हैं तो पहुंचेंगे गंगा सागर ही, आप इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए जो सांख्य है वह भी वहीं तक पहुंचता है जहां कर्मयोगी पहुंचता है। बस थोड़ा सा यहां पर भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार थोड़ा सा अंतर है। भगवान ने कहा जो बुद्धि योग है, जो विवेक बुद्धि है, वह सांख्य योगी क्या करता है कि उस विवेक बुद्धि को उस भुने हुए अन्न की तरह, अनाज की तरह प्रयोग करता है। जिस तरीके से अग्नि में भस्मसात किया हुआ भुना हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, सांख्य योगी इसी तरीके का व्यवहार करता है। और कर्मयोगी थोड़े से अपने दायरों को वो बृहद कर देता है। वह इतना कर देता है कि वह अपने आप को ईश्वर में लगा के तो रखता है, लेकिन वह संसार के और जो रिश्ते हैं, संबंध है, जैसे पति पत्नी का, पिता पुत्र का, घर गृहस्थी का, वहां पर वह थोड़े से आलंबन को वह फैला देता है। वो फैले हुए बिखराव के कारण देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी संसार में निर्लिप्त ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण है हमारे समक्ष, जैसे भगवान कृष्ण ने भी बहुत से उदाहरण दिए हैं। राजा जनक का, जो राजा जनक संसार में राजकाज करते हुए भी परम कर्मयोगी हैं। राजर्षि खटवांग पहले राजा थे, बाद में उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाने के बाद राजर्षि कहलाए, अर्थात वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, कर्मयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं योगियों के भी परम योगी हैं, भगवान श्री राम। इसके अतिरिक्त हमारा समग्र ऋषि समाज जो तत्वज्ञानी हैं, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महर्षि गौतम, पुलह ऋषि, इसके अतिरिक्त महर्षि जमदग्नि इत्यादि, इन समस्त महान विभूतियों ने सांख्य और कर्मयोग को अलग नहीं माना। इस कर्मयोग के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि आप संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। द्वापर योगी है भगवान श्री कृष्ण की ब्रजमंडल, जहाँ पर उनकी बाल सखाओं और ब्रज की गोपांगनाओं के साथ उन्होंने इस योग को प्रथम रखा, और ब्रज की समग्र गोपांगनाएं इस योग को बखूबी अच्छी तरीके से जानती थी और निभाया भी। इसके अतिरिक्त यदि हम
इस घोर कलिकाल की बात करें तो कलयुग में भी ऐसे कर्मयोगी हुए जिन्होंने कर्मयोग का आश्रय लिया। भक्तिमती मीरा वो गृहस्थ में जब तक रहीं, उन्होंने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए अपना नाता अपने आराध्य श्री कृष्ण से जोड़कर रखा। इसके अतिरिक्त और भी जैसे जीजाबाई, जिनके जीवन में समर्थ गुरु रामदास महाराज हैं, जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया और उसको उन्होंने श्रेष्ठ कर्मयोगी बनाया। और योगानंद, विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, जो संसार में ही थे, संसार छोड़कर कहीं भागे नहीं, कहीं गए नहीं। हाँ, योगानंद और विवेकानंद जी, इनका जीवन वैवाहिक जीवन नहीं था, किंतु एक कर्मयोगी तो थे ही। कर्मयोग के अंतर्गत ही है कि मानव मात्र से जुड़कर ईश्वरीय गुणों का प्रचार करना। विवेकानंद, योगानंद ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इस सनातन योग का वर्चस्व समग्र विश्व में फैले, ऐसा इनकी मुहिम थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से, जिसे सिख इतिहास में 10 गुरुओं ने योग के आश्रय को ग्रहण करते हुए गृहस्थ जीवन के साथ साथ इन्होंने परमात्मा तत्व को भी आत्मसात किया, उसकी आराधना को, भगवान को विस्मृत नहीं किया। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि कर्मयोगी बनो। हे अर्जुन, तुम कर्मयोग का आश्रय भी ले सकते हो। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी जो होता है वह समस्त कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देता है, नष्ट कर डालता है। आगे भगवान ने कहा कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। यहां हम एक चीज को समझना चाहते हैं। सबसे पहले, एक सांसारिक व्यक्ति है जो घोर सांसारिक है, जिसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से इतना त्रस्त है कि उसको मैं और मेरेपन के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं है। कुछ लोग इसको कर्म समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं कर्म ही तो कर रहा हूं, ईश्वर का ही तो कर्म कर रहा हूं। भगवत जनों, जो व्यक्ति खाने पहनने तक, अपना पेट पालने तक, अपने जीविका के संसाधनों तक, अपनी रोजी रोटी तक, अपने परिवार तक जो केवल सोचता है, वह जो है वह कोई योगी नहीं है। और वह सामान्य कर्म भी नहीं कर रहा है। वो तो केवल अपने पेट को पालने के लिए उदरम भरुण जीवा वराका कूट भाषण, ये अपना पेट पालने वाला, जो व्यर्थ में जीवन यापन करने वाला, जो धरती पर एक भार ही तो है, जिसके कारण इस धरती, या स्वयं कह लें कि उसकी आत्मा को भी उसने अधोगति की तरफ ले जा रहा है। वह अपना शत्रु है। भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में इसी बात को कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधुरात्मयोरुपुरात्मन। अपनी आत्मा का स्वयं से स्वयं का उद्धार करो। अपनों को दुर्गति की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है।
जब यह अपना उद्धार करता है तो ये अपना मित्र है, नहीं तो शत्रु है अपना। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र संख्या 3 में कही गई है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृथा तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मानो जना। ऋषि कहते हैं कि जो असुर्या नाम ते लोका, जो ऐसे असुर्य नाम के जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित जो लोक हैं, जहां पर भय, क्लेश, कष्ट, विषमता, इसके अतिरिक्त दुख, संताप है, वहां पर मरने के पश्चात वे लोग जाते हैं जो लोग इस शरीर को प्राप्त करने के बाद उस आत्मा के लिए और अपने जीवन के लिए भेद ही नहीं कर पाए, जो केवल एक पशु की तरह जीवन यापन किया। उनके जीवन की श्रृंखला कैसी रही? महाभारत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मे हीना पशुभिः समाना। आहार, खाना, पशु भी खाते पीते हैं, मनुष्य भी खाता पीता है। पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। पशु भी संतति उत्पन्न करता है और मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य के भी पत्नी होती है, पशु पक्षी भी भोग के साधन ढूंढ ही लेते हैं। मानव अपने रहने के लिए घर बना लेता है, पशु भी जो है कि जंगल में कौंदराओं में रह लेते हैं, पक्षी अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है मनुष्य में और पशु में। केवल अंतर है तो सिर्फ एक का, वो क्या है? धर्मेण हीना, धर्म की हीनता। अगर आप धर्म से हीन हैं, आपके जीवन में यह विवेक ही नहीं है कि मुझे इस शरीर से ऊपर उठ करके सोचना है, तो कहते हैं कि वह भी तो जीते जी पशु के ही समान तो है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवित 100 समानते प्राणी, जीते जी वह 100 की मानिंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो कहते जीते जी वह मृतक तुल्य है, उसके जीवन का क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं है। इसको समझने के लिए समस्त शास्त्र ग्रंथों ने एक बात कही है कि जिसको आप कर्म समझ रहे हैं, या जिसको मनुष्य कहता है हम कर्म ही तो कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपनी नौकरी इत्यादि समय पे कर रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, हमारा टाइम टेबल है, हम बाकायदा अपने जीवन से संतुष्ट हैं। परमात्मा को जानना, अपने जीवन से किसी भी प्रकार से हमें कोई ऐसा हम कर्म कर ही नहीं रहे जिससे कि हम परमात्मा से दूर हैं। ये ईश्वर का ही तो कर्म है। श्रीमान जी, थोड़ा सा समझने का अंतर है। आप कर्म के अधीन होकर संसार में आए हैं, प्रारब्ध के वशीभूत होकर आपको यह जीवन मिला है, और इस प्रारब्ध के वशीभूत हुए जीवन के फलस्वरूप आप अपने बोए हुए फसल काटने आए हैं। यदि आपके जीवन में आज दुख नहीं है तो आपके पिछले जीवन का संस्कार अच्छा है, यह समझ लीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई जो बीमारी अधिव्याधि नहीं है, यह भी पिछले जन्म का संस्कार है। कोई अच्छे संस्कार के कारण आपके पास नौकरी अच्छी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ईश्वरीय विधान से बच गए, ऐसा नहीं है। विवेक होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। इसलिए भगवान ने जो सांख्य योग और कर्म योग कहा है, यह वह सांसारिक नारकीय पुरुष के लिए नहीं है जो केवल पेट भर खाता है, नींद भर सोता है और
खा पी कर सो जाना, ये सब काम पशु समाना जी, इस कर्म के लिए भगवान नहीं कह रहे। इस कर्म को करने वाले मनुष्यों में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस अंतर को समझने का एक ही तरीका है, एक ही सिद्धांत है। उस सिद्धांत को समझने के लिए आपको गीता के इस कर्मयोग को समझना होगा। भगवान कह रहे हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। कौन से बीज का नाश नहीं है? इस कर्मयोग में आरंभ का, जो आरंभ कर दिया गया है उस बीज का नाश नहीं है। वह है कर्मयोग। उस कर्मयोग की बात कर रहे हैं भगवान। वह कर्मयोग रूपी बीज आत्म स्तर पर जो डाला जाता है, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता है। इसको करने वाले समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु होते हैं। वो क्या करते हैं? सतगुरु पुरुष विखाल्या मस्तिष्क धर के हाथ जियो। सतगुरु पुरुष क्या करते हैं? मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस बीज को डालते हैं जो आत्म और परमात्मा के दोनों फासलों को समाप्त कर जो मिलन का रास्ता तय करता है। इसकी बात चल रही है यहाँ पे। जो आत्मा जन्म जन्मांतर से बिछड़ चुकी है, अपने ईश्वर से नहीं मिली, उस आत्मा को परमात्मा से संयोग कैसे हो, मेल मिलाप कैसे हो, उस बीज की बात चल रही है। वह बीज का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात कि सांसारिक कर्म इतने प्रबल हैं, जीवन में वैराग्य का अभाव है, कर्म की प्रबलता इतनी अधिक है कि वह कर्मयोगी अर्थात वह बार बार उसकी प्रवृत्ति उसे संसार की तरफ खींच ले जाती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे समय में जो कर्म कर रहे हो वो भी ईश्वर को ही अर्पित करो। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। सांख्य योगी वो क्या करता है? वो जो कुछ भी है वो ईश्वर के आदेश पर करता है, और कर्मयोगी इसलिए करता है कि उसका अभी अभ्यास नहीं है ईश्वर के प्रति। जन्म जन्मांतर की प्रवृत्तियां उसको संसार की तरफ खींच ले जाती हैं, इसलिए वह सभी समस्त कर्मों को करके ईश्वर को अर्पित करते हुए फिर आगे वह बढ़ता है। इस तरीके से शनैः शनैः आत्मशोधन आत्मचिंतन करते हुए अपने अंदर वैराग्य भाव को ले आता है। एक ऐसा वैराग्य भाव ले आता है जिस वैराग्य भाव के द्वारा वह यह तय करता है कि मुझे अब जो है कि ये कर्म दोबारा तिबारा या बार बार नहीं करना है, अब मुझे इसका त्याग कर देना है। इस संदर्भ में एक बात याद आई। कहते हैं कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तपता। वो कहते हैं कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। सांसारिक मनुष्य वो क्या सोचता है? उसको लगता है कि हम भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। वास्तव में भोगों ने उसको भोग डाला। जिसको ये लगता है कि हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोग अगर भोग रहे होते तो उस भोग के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता, लेकिन भोग की प्रवृत्ति दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तृष्णा खत्म होने के बजाय तृष्णा और नवीन होती चली जाती है। तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई और खत्म हो गई। विषयों का चिंतन और अधिक बढ़ता ही गया। कालों ने आता वयमेव याता, समय नहीं बीता, समय खत्म नहीं हुआ, हम ही खत्म होने के कगार पर चले आए। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था की जर्जर स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। हम यदि ये सोचें कि हमने
समय को व्यतीत किया, समय तो खत्म ही नहीं हुआ, समय तो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। आगे उन्होंने कहा तपो न तपता वयमेव तपता, तप आपने नहीं किया, जिसे को आप तप बता रहे हो उसको आपने कभी किया नहीं, बल्कि आप तप गए, आप निपट गए इस तरीके से करते करते। इसलिए जानने का सिद्धांत है, आप एक पैर पर खड़े होकर क्या हासिल कर लिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ऐसी कौन सी साधना कर ली, माला फेरते फेरते युग बीत गया, आपने क्या कर लिया, क्या हासिल कर लिया। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, नेति धौति क्रिया करते करते आपने क्या हासिल कर लिया। तपो न तपता वयमेव तपता, आपने कोई तप नहीं किया, बल्कि आप सहज ही तप गए। बिल्कुल महापुरुषों ने एक बात समझाया कि आखिर सच क्या है। भगवान जिस कर्मयोग की बात कह रहे हैं वह कर्मयोग आत्म स्तर पर किया जाता है, भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। उसके बारे में भगवान ने कहा कि प्रत्यवाय न विद्यते, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है। ऐसा कर्मयोग करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो क्या कोई दोष लगेगा? नहीं, तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्म योग है इसमें इतना सामर्थ्य है कि यह अग्नि उसी समय उस त्रुटि को, उस दोष को जलाकर राख कर देती है। किंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जो भौतिक स्तर पर किए जाते हैं, वह जन्म और मरण का कारण, वो बंधन का कारण बनते हैं। जैसे यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ कराते समय जो त्रुटि हो जाती है, चाहे वो यजमान से हो या याचक से हो, याजक ने जो कर्म किया है उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता है। और एक बात, यदि किसी को यह लगता है कि मैंने यज्ञ करके, दान दक्षिणा देकर मैंने बहुत बड़ा सत्कर्म कर दिया, या मैंने यज्ञ करा करके मैंने कोई पुण्य कर दिया, तो ये दोनों ही बातें निरर्थक और निराधार हैं। क्योंकि जो यज्ञ कर रहा है क्या वह ईश्वर से जुड़ा है? यदि वो ईश्वर से जुड़ा नहीं है तो कहते हैं कि एक बार वृत्रासुर ने भी यज्ञ किया था। जब वृत्रासुर यज्ञ कर रहा था तो उसको यज्ञ में आहुति देना था इंद्र शत्रु, मैं शत्रु इंद्र, मेरा शत्रु इंद्र है, उसका नाश हो। इसकी जगह में वृत्रासुर ने इंद्र शत्रु षष्ठी का प्रयोग करता है कि इंद्र के शत्रु का नाश हो। इंद्र का शत्रु तो वृत्रासुर खुद ही था। अंततोगत्वा क्या हुआ? वह मारा गया। तो ऐसे यज्ञ का दोष है, यह यज्ञ विनाशकारक है। इसलिए यज्ञ करना बुरी बात नहीं है, यज्ञ के समस्त सिद्धांतों को जानकर यज्ञ करना चाहिए। पहली बात, यज्ञ दोष रहित होना चाहिए। यज्ञ की समग्र संविधाएं शुद्ध होनी चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, मन, वाणी और कर्म में एकता होनी चाहिए, उत्तम विद्या होनी चाहिए और सोच और चिंतन प्रखर होना चाहिए। यह दिव्य गुण होने चाहिए यज्ञ करने वाले के भीतर। यदि भीतर यजमान से 11,000, 51,000, लाख, 2 लाख लेना है, यदि ये कामना है तो यज्ञ किसी काम का नहीं है। वो यज्ञ किसी प्रकार का है ही नहीं। कामना से युक्त वो यज्ञ जन्म मरण के कारण बनेगा। इस यज्ञ को करने से दोष लगेगा। गृहस्थ जीवन जीते समय भी यदि आपका ध्यान पुत्रों में आ सकता है, पत्नी में आ सकता है,
यदि आप घर परिवार के जंजालों में आप अटके गए हैं तो आप कर्मयोगी नहीं हैं, आप भोगी हैं, आप संसारिक दुखालयों में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें जानना होगा कि आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं। किस कर्मयोग को करने के बाद कोई उल्टा फल रूपी दोष नहीं है, वह है आत्म तत्व को जानकर किए जाने वाला कर्मयोग। जिस कर्मयोग को समस्त गृहस्थ में रहते हुए संतों ने भी और सांख्य शास्त्र को अर्थात सांख्य योग के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को चलने वाले दोनों ने अपनाया है, वह है आत्मविद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। इस विद्या को करने वाला फल का और दोष का दोनों का भागी नहीं होता। यह हमें समझना होगा। लेकिन हम इसे कैसे समझेंगे? इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जानने का प्रयास करेंगे हम। जैसे हमारे समक्ष उदाहरण है द्रौपदी का। द्रौपदी जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु हैं, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ज्ञान दिया। द्रौपदी ज्ञान मार्ग पर एक समय तक चली, साधना सुमिरन हुआ। चलते चलते जब उनका स्वयंवर हुआ, वो पांडवों की पत्नी बनकर जब आई तो उन्होंने योग को छोड़ दिया, अर्थात यूं कह लें कि उन्हें आवश्यकता नहीं लगी। उन्होंने साधना सुमिरन से कोसों दूर चली गई। वही द्रौपदी जब भरी राज्यसभा में जब उनका वस्त्र हरण होने जा रहा था, तब कहते हैं कि द्रौपदी को राम नाम सुधि आई। उस वक्त द्रौपदी को याद आया कि मेरे पास तो ज्ञान है, ज्ञान रूपी तलवार है मेरे पास, मैं उसको उस विधि को कैसे भूल गई। तो कहते हैं कि द्रौपदी ने वहां पर उस नाम का सुमिरन किया, उस कर्मयोग का आश्रय लिया और वह कर्मयोग उससे रक्षा हो गई। भगवान कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। द्रौपदी ने वहां पुकारा। द्रौपदी जब पुकारती हैं तो उनकी रक्षा हो गई। उस रक्षा का माध्यम क्या था? उनका योग ही तो था। उन्होंने उस कर्मयोग का आश्रय लिया था, थोड़े ही समय के लिए लिया था, लेकिन लिया था। भगवान का ऐसा वचन है कि इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन अगर आपने कर लिया है तो थोड़ा सा साधन बड़े से बड़े महान से महान भय से आपको बचा लेगा, आपकी रक्षा कर लेगा। और जो सांख्य योगी हैं, जो अनवरत चलते हैं, वे तो सीधे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद। ध्रुव ने तपस्या किया, सांख्य शास्त्र, सांख्य के समस्त सिद्धांतों का पालन किया। देवर्षि नारद जी की देख रेख में कहते हैं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें अपनी गोद में बिठाया, जो उनकी इच्छा थी। और भक्त प्रहलाद जो सांख्य के समस्त सिद्धांतों को जानते हैं, और जानने का परिणाम यह सामने था कि उस वक्त जो है उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितनी प्रकार से प्रताड़नाएं दी, यातनाएं दिया, किंतु वो विचलित नहीं हुए। वे संघर्षरत रहे और खंभे में उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि प्रभु खंभे से प्रकट होकर के उस दुरांत राक्षस का अंत करते हैं। हमारे समक्ष असंख्य उदाहरण हैं जिन पर हम बारी बारी से दृष्टिपात करेंगे, हम जानेंगे, समझने का हम प्रयास करेंगे। कहते हैं कि मीराबाई जो ज्ञान के मार्ग की पथिक हैं,
उनके गुरुदेव ने जब देह का त्याग कर दिया, तब की घटना आती है कि मीराबाई जी ने एक पत्र लिखा गोस्वामी संत तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के पास पत्र लिखकर वो कहती हैं कि मैं इस भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहती, मैं इस योग मार्ग पर अनवरत चलना चाहती हूँ, किंतु मेरे सगे संबंधी, मेरे जो पारिवारिक लोग हैं वो मेरा विरोध करते हैं। मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं मीरा बावरी हो गई, सास कहती इसने तो कुल का बंटाधार कर दिया। तो मीरा भाई कहती हैं क्या ये सत्य है, मैंने ऐसा कुछ किया है?